चाहिए। और परमात्मा दुख देता भी नहीं है। परमात्मा के पास दुख है नहीं तो दे कहां सकता है वो। जिसके पास जो वस्तु है ही नहीं वो कैसे दे सकता है। परमात्मा के पास दुख है नहीं, दुख छू नहीं सकता उसको, दुख स्पर्श नहीं कर सकता। दुख में इतनी शक्ति नहीं। परमात्मा आनंद स्वरूप है। रसो वै सः आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। वह आनंद स्वरूप है, वह शांति स्वरूप है, वह कर्माध्यक्ष है। वही सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। उसे न्याय पसंद है, उसे न्याय पसंद है, वो अन्याय नहीं करता। वो दुख नहीं देता, वो न्याय करता है। वो न्यायाधीश है, वो कर्माध्यक्ष है, वो फल प्रदाता है। सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। अनेक कर्मों के फल हमें इसी जन्म और जीवन में मिल जाते हैं, कुछ के आगे आने वाले जीवन में प्राप्त होते हैं। कर्म का यह साम्राज्य जगत व्यापी है। कर्मानुगो गच्छति जीव कहा। ईश्वर को न्याय करना है, उसे न्याय पसंद है, क्योंकि वही हमारे कर्मों का अध्यक्ष है, वही हमारे कर्मों का स्वामी है, प्रत्येक कर्मों का साक्षी है। उससे बचकर छुपकर किसी कर्म का कभी भी कोई संपादन हो ही नहीं सकता। घोर घने जंगल में, घोर घने जंगल में अमावस की रात में, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात में, घोर घने जंगल में अमावस की बादलों से भरी घोर अंधेरी रात में कोई कुछ षड्यंत्र कर रहा हो, लग रहा हो कोई नहीं है, कोई साक्षी नहीं है, परमात्मा साक्षी है। उससे बचकर छिपकर किसी भी प्रकार के कर्म का कभी भी तनिक भी संपादन नहीं हो सकता, न मन से, न वचन से, न कर्म से। वो साक्षी है हमारे कर्मों का, हमारे मन के भावों को वो जानता है, वो फल प्रदाता है, वो न्यायाधीश है, वो परम प्रकाशमय है, वो परम शांतिमय है। जब परमात्मा आनंदमय है, जब परमात्मा शांति का ही समुद्र है,
जब वह शक्ति सूक्ष्म रूप से हमारे भीतर ही स्थित है। सूक्ष्मता में शक्ति है। सूक्ष्म रूप से तो वही स्थित है। मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली है। दूध में कहाँ है मक्खन, दिखलाई तो नहीं दे रहा। ये तो दूध है, मक्खन कहाँ है। दूध के कण कण में, दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन है। अनंत ज्ञान का समुद्र हमारे भीतर है, अनंत शांति का समुद्र हमारे भीतर है। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, सबके भीतर वही शक्ति है। सबके मन की, बुद्धि की, विचारों की एक स्थिति है, अयोग्य कोई नहीं। उसका मन, उसकी बुद्धि, उसके विचार भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने कर्म हैं, सबके अपने अपने भोग हैं, सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं, सबके अलग 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 कर्म फल है। सबके अलग अलग कर्म हैं। कर्म की विचित्रता से, कर्म की विचित्रता से ये सृष्टि भी विचित्र है। कर्म की विचित्रता से ये सृष्टि भी विचित्र है। क्यों? क्योंकि सबके संस्कार हैं अलग अलग, सबके भोग हैं अलग अलग, सबके प्रारब्ध हैं अलग अलग, सबका संचित है अलग अलग, सबके क्रियमाण है और सबका प्रारब्ध है, जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। प्रारब्ध हमारे नियंत्रण में नहीं है। जीवन मुक्त योगी को भी, जीवन मुक्त योगी को भी प्रारब्ध के कर्मों का फल प्राप्त होता है। तो कर्म का साम्राज्य इतना व्यापक है। और आत्मा उन्हीं कर्मों का फल प्राप्त करती जा रही है। आत्मा उन्हीं कर्मों का फल प्राप्त करती जा रही है। जहां इच्छा शक्ति है, कहां है आत्मा, कहां है आत्मा, वहां है जहां इच्छा शक्ति है, जहां ज्ञान शक्ति है, जहां प्रयत्न की शक्ति है, और जहां सुख का, दुख का और द्वेष का अनुभव है। वहां आत्मा है। कहां? जहां इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न, सुख, दुख और द्वेष, वहां आत्मा है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानान आत्मनो लिंगम ऋषि कहते हैं। तो
तो सुख दुख का ये क्रम चल रहा है क्योंकि कर्म है, प्रकृति परिवर्तनशील है, बाहर की स्थिति बदलती जा रही है और बदलेगी। हर क्षण, हर पल, प्रतिपल, पल पल निरंतर वो बदलता जा रहा है। पृथ्वी ही अपनी कक्षा में घूम रही है। निरंतर जो ईश्वर की न्याय व्यवस्था है वो कार्य करती जा रही है, क्योंकि उसे न्याय पसंद है, तो न्यायकारी है, प्रत्येक जीव को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। इस जन्म में, आगे आने वाले जीवन में किसको कहां भेजना है वो जानता है। बहुत बार हमारी अनेकों कामनाएं, हमारी अनेकों इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। हम अपनी कामनाओं की सिद्धि तो चाहते हैं। हमारा मन जैसे कामनाओं से ही भरा हो। हमारा मन जैसे संकल्पों से भरा हो। जो हमारे मन में श्रेष्ठ इच्छाएं हैं, जो हमारे मन में शुभ इच्छाएं हैं, जो हमारे मन में कल्याणकारी कामनाएं हैं, घर के लिए, परिवार के लिए, जो हमारे मन में सद्कामनाएं हैं, सद इच्छा होनी चाहिए। कामना कोई बुरी चीज नहीं, बुरी बात नहीं। संसार ही काममय है। जो कुछ बाहर है वो सब काम और कामनाओं से ही संबंधित है। जो हमारे मन में शुभ इच्छाएं हैं, पवित्र कामनाएं हैं, श्रेष्ठ भाव हैं, उन कामनाओं की, उन इच्छाओं की उन सत संकल्पों की हम पूर्ति चाहते हैं। हमें सुख चाहिए, हमें अपने कामनाओं की सिद्धि चाहिए। हमारा मन असिद्धि में विषम हो जाता है, जैसे सम नहीं रहता। कामनाओं की पूर्ति न होने से हमारा मन जैसे व्यथित हो गया, जैसे हताश हो गए, निराश हो गए। तो जो श्रेष्ठ शुभ कामनाएं हैं, उन कामनाओं की सिद्धि तो होनी चाहिए, लेकिन प्रारब्धवश पुरुषार्थ के बाद भी बहुत बार हमारी अनेकों कामनाएं, इच्छाएं अधूरी रह जा सकती हैं, रहती हैं, रहेंगी। सबकी सब कामनाएं और इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, यह संभव भी नहीं। बहुत अतृप्त है,
वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, चित्त में कितने संस्कार दबे भरे पड़े हैं। ये कहते हैं साहब कि ये विचार कहां से आ गए। इसके पहले जब आपका शरीर छूटा था, इसके पहले जब आपका शरीर छूटा था तो मन में कितनी कामनाएं अधूरी रह गई, अतृप्त रह गई। मन किस स्थिति में था, और आप कहते हैं कि ये विचार कहां से आ गए। ये कहां से आ गए विचार। जिसके विचार है उसी के विचार है, कहां से आ गए ऐसा नहीं कह सकते। इसके पहले जब शरीर छूटा था तब कितनी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं अतृप्त सी रह गई। मन उसमें कितना डमाडोल था। मन कितना व्यथित था। मन की क्या स्थिति थी, बुद्धि की क्या स्थिति थी, हमारे विचारों की क्या स्थिति थी। और आप कहते हैं कि ये मेरा विचार नहीं, इस जन्म में तो नहीं। आदि अनादि काल से ये कर्म, ये फल, ये भोग, ये बंधन चला आ रहा है, बहे जा रहे हैं हम। हमारी जो श्रेष्ठ शुभ कामनाएं हैं, हमारे मन में जो श्रेष्ठ शुभ भाव हैं, उन भावों की सिद्धि होनी चाहिए, उन भावों की पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन एक बात अवश्य मैं प्रायः कहता रहता हूं, यह जो अध्यात्म का मार्ग है, यह जो योग का मार्ग है, यह केवल कामनाओं की सिद्धि तक सीमित नहीं है, यह केवल इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित नहीं है, ये तो परमानंद का साधन है। ये तो परमानंद का मार्ग है। ऋषि कहते हैं कि ऐसा मार्ग है जैसे मानो तलवार पर चलने के समान हो। छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। तो मार्ग ऐसा जैसे मानो तलवार पर चलने के समान हो। अध्यात्म का मार्ग, योग का मार्ग, ब्रह्म विद्या का मार्ग, विहंगम योग का मार्ग। मैं प्रायः कहता रहता हूं, ये केवल पुरुषार्थ का मार्ग नहीं है, ये तो परम पुरुषार्थ है, ये तो परम पुरुषार्थ है, ये परम पुरुषार्थ है। तो किस प्रकार कामनाओं की सिद्धि और